हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आपका दोस्तों एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार दोस्तों हमने जो क्वेश्चन किए थे दोस्तों 200 क्वेश्चन कर लिए थे। आपको हमारा जो टारगेट है दोस्तों वो 540 क्वेश्चन का है दोस्तों। सीरीज है पूरी, तो क्वेश्चन आंसर है वो दोस्तों यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। इसमें से दोस्तों वनडे एग्जाम को कवर किया गया है दोस्तों, और जो अग्निवीर भर्ती परीक्षा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को बनाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दोस्तों आज देखते हैं, यानी कि 20 मिनट का वीडियो बनेगा, 20 मिनट में देखते हैं दोस्तों कितने क्वेश्चन अटेंड हो पाते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है यानी 50 जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक हो चेंज हो जाता है दोस्तों। तो इसमें से जो 50 क्वेश्चन हमारे आते हैं उसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, प्रश्न नंबर 1 है, भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा था। तो दोस्तों भाषा के आधार पर जो पहला गठित किया गया राज्य था वो था दोस्तों आंध्र प्रदेश। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 2 आता है। प्रश्न नंबर 2 है, नागपुर किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो नागपुर संतरे के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो संतरे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में दोस्तों उत्पादन होता है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी दोस्तों वैसे ही है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों इसरो का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इसरो का जो फुल फॉर्म है वो दोस्तों यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, या फिर इसे आप ये बता सकते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये बोल सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आता है, सर्च इंजन गूगल की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों लैरी पेज और सर्गेई बिन ने। इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। एयरफोर्स, यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस और दोस्तों ये अग्निवीर भर्ती परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद 5 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 5 नंबर प्रश्न दोस्तों, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 6 नंबर आता है। 6 नंबर है दोस्तों, कुआलालंपुर किस देश की राजधानी है। तो दोस्तों ये मलेशिया की राजधानी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 7 नंबर प्रश्न आता है। 7 नंबर प्रश्न दोस्तों, गणित का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आर्किमिडीज को कहा जाता है दोस्तों, गणित के जनक के रूप में जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 8 नंबर प्रश्न आता है। 8 नंबर प्रश्न, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 9 नंबर प्रश्न आता है। 9 नंबर प्रश्न में दिया गया है, मैक्सिको सिटी की राजधानी क्या है। तो दोस्तों मैक्सिको सिटी की राजधानी मैक्सिको सिटी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न में आता है दोस्तों, यानी कि 1 GB में कितने MB होते हैं, या 1 GB डेटा में ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों 1024, जी हाँ, तो 1024 MB होते हैं 1 GB में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है 11 नंबर, पाकिस्तान और भारत के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों ये कारगिल युद्ध कब हुआ था, ये दोस्तों मई जुलाई 1999 के बीच में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 12 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत का वह राज्य जहां चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दोस्तों असम राज्य में दोस्तों चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर, ये दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो हमेशा कि कोई किसी एग्जाम में जाने से पहले आप इन क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा दोस्तों, आपको इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है। दोस्तों तीरंदाजी है विश्व का सबसे पुराना, यानी कि पूरी दुनिया का सबसे पुराना जो गेम माना जाता है वो तीरंदाजी को माना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है दोस्तों 14 नंबर, टूरंड कप किससे संबंधित है। दोस्तों 14 नंबर का जो प्रश्न है टूरंड कप, तो दोस्तों टूरंड कप जो संबंधित है दोस्तों वो दोस्तों फुटबॉल में दिया जाता है टूरंड कप। फिर 15 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य का अपना संविधान है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का पहले दोस्तों भारत का अपना संविधान था। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, लेकिन पहली बार कई बार ये एग्जाम में पूछा गया, इस वजह से दोस्तों इसको रखा गया है। जो दोस्तों भारत का किस राज्य का अपना पहला संविधान, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का था, लेकिन 370 हटने की वजह से दोस्तों अब भारत के संविधान को स्वीकार करना पड़ा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 16 नंबर प्रश्न आता है। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसमें से जोड़ा गया सुनामी शब्द किस भाषा से आया है। तो दोस्तों सुनामी शब्द है ये जापानीज भाषा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 17 नंबर प्रश्न आता है। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि बेसबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये भी दोस्तों कम से कम 3 पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों बेसबॉल में कितने खिलाड़ी, तो दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में। फिर इसके बाद 18 नंबर प्रश्न होते हैं। 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे ऊंचा क्षेत्र आप सबको पता है दोस्तों, तिब्बत को जाना जाता है। यानी तिब्बत दोस्तों जो समुद्र से ऊंचाई दोस्तों 14,370 फीट ऊपर है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, यानी भारत की राष्ट्रपति बनने वाली यानी कि पहली महिला जहाँ दोस्तों कौन थी दोस्तों, यानी महाराष्ट्रीय नायक कौन थी दोस्तों, ये नाम से जाना जाता है राष्ट्रपति को अगर महिला है। तो दोस्तों इसमें जो हम पहली महिला थी वो प्रतिभा देवी पाटिल थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 20 नंबर प्रश्न आता है। 20 नंबर प्रश्न है, कौन सा जानवर कभी भी पानी नहीं पीता। तो दोस्तों कंगारू ऐसा चूहा, कंगारू और चूहा है दोस्तों, ये बिना पानी के भी अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, 21 नंबर हमारा प्रश्न था। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कौन सा तत्व अंधेरे में चमकता है? तो दोस्तों रेडियो धर्मी तत्व जितने होते हैं, एलिमेंट होते हैं दोस्तों, वो तत्व दोस्तों चमकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न आता है। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये अरुंधति राय जी हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये भी दोस्तों बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया, और आप अगर एग्जाम दे रहे हों तो आपको पता भी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न दोस्तों, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू पुस्तक के लेखक कौन? दोस्तों महात्मा गांधी जी हैं। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों गुजरात की जो तटरेखा है दोस्तों वो सबसे लंबी है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 1596 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर लगभग किलोमीटर है। जो भारत के राज्य है गोवा, ये यानी कि दोस्तों गुजरात की सबसे लंबी रेखा है। फिर इसके बाद दोस्तों 25 नंबर प्रश्न आता है, मिश्रित श्रेणी में भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम दोस्तों कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम है। फिर इसके बाद दोस्तों ये सिक्किम कंचनजंगा कहाँ पड़ता है दोस्तों? राष्ट्रीय उद्यान ये सिक्किम में पड़ता है। फिर इसके बाद दोस्तों 26 नंबर प्रश्न आता है। 26 नंबर प्रश्न इसमें से पूछा गया है, मेकिंग इंडियन असम किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये चेतन भगत द्वारा लिखी गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 नंबर प्रश्न में है, विश्व में किस महाद्वीप को सबसे गर्म माना जाता है? तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को सबसे गर्म माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इससे तीनों लाइनें गुजरती हैं, यानी कि दोस्तों कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। ये तीनों लाइन गुजरती हैं दोस्तों। विषुवत रेखा के जो समीप है दोस्तों वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिसे दोस्तों सहारा डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है जिस जगह को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, दुनिया में ज़मीन पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो आप सबको पता है दुनिया में जो सबसे बड़ा जो ज़मीन में जानवर प्रेजेंट टाइम पे जिंदा है दोस्तों वो अफ्रीका हाथी है। पहले दोस्तों डायनासोर था, लेकिन दोस्तों वो जुरासिक युग में था, लेकिन इस समय दोस्तों अफ्रीका हाथी है, जो विश्व का सबसे भारी जानवर के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 29 नंबर, विश्व का कौन सा देश आकार में सबसे छोटा है? दोस्तों वेटिकन सिटी दोस्तों विश्व का जो आकार में सबसे छोटा दोस्तों सिटी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 30 प्रश्न पढ़ते हैं। 30 नंबर है, ध्वनियों के किन माध्यमों से यात्रा करती है? तो दोस्तों ध्वनि 3 माध्यमों से यात्रा करती है। एक होता है ठोस, एक होता है तरल, एक होता है गैस। ठोस में दोस्तों सबसे यानी कि जो सॉलिड ध्वनि सुनाई देती है, लॉन्ग डिस्टेंस तय करती है और सबसे फास्ट है। तरल में थोड़ा उससे कम होता है, गैस में उससे भी कम होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है, घरेलू कुत्ते के लिए औसत गर्भधारण की अवधि क्या होती है? दोस्तों 61 दिन होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 32 नंबर प्रश्न आता है। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है दोस्तों 33 नंबर, यानी कि मुगल शासक शाहजहां द्वारा निर्मित भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है दोस्तों? तो वो दोस्तों जामा मस्जिद, यानी कि दिल्ली में जो स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 34 नंबर प्रश्न आता है। 34 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष किस दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों ये पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस जगह थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्तों कलर में, तो इसको थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। इस जगह से हमारा प्रश्न दोस्तों यानी प्रश्न नंबर 35 आता है, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया था? तो दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया दोस्तों? तो दिल्ली को दोस्तों भारत की जो राजधानी बनाया गया था दोस्तों वो 1911 में बनाया गया था। फिर 36 नंबर प्रश्न आता है, दिल्ली से सबसे पहले भारत की राजधानी कौन सा शहर था? तो दोस्तों कोलकाता था। दिल्ली के पहले से बनने से पहले राजधानी कौन सी थी दोस्तों? कोलकाता, यानी दोस्तों पश्चिम बंगाल थी। फिर इसके बाद 37 नंबर प्रश्न आता है। 37 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, गोपाल कृष्ण गोखले किस भारतीय महान क्रांतिकारी के राजनीतिक गुरु थे? दोस्तों महात्मा गांधी के थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 38 नंबर प्रश्न आता है। 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था ये नारा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 39 नंबर प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है इसमें से कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस महान दार्शनिक ने की थी? दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 40 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत के किस शहर को स्वर्ण मंदिरों का शहर माना जाता है? दोस्तों अमृतसर, यानी पंजाब को माना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न आता है। 41 नंबर प्रश्न दोस्तों, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों 22 हड्डियां होती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 42 नंबर प्रश्न आता है। 42 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा फूल है दोस्तों उसका नाम जो है दोस्तों है वो है दोस्तों रैफलेशिया।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 43 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो दोस्तों तेलंगाना 29वां राज्य भारत का है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी 44 नंबर प्रश्न आता है। 44 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न आता है। 45 नंबर प्रश्न है 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाले पहले प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? दोस्तों मंगल पांडे जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 46 नंबर प्रश्न आता है। 46 नंबर प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों तांबे का सबसे पहला दोस्तों यूज किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 47 नंबर प्रश्न आता है। 47 नंबर प्रश्न दोस्तों चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग ने दोस्तों रखा था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 48 नंबर आता है। तो दोस्तों प्रश्न है इसमें से पूछा गया है, यानी कि चर्चिल किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दोस्तों, यानी चर्चिल ने जो दोस्तों चैपलिन को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों सिनेमा का दोस्तों इन्होंने बहुत योगदान दिया था। सिनेमा का जो दोस्तों खोज की थी इन्होंने की थी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? यानी कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दोस्तों, ये जो नाटक विद्यालय दोस्तों ये नई दिल्ली में स्थित है। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद 50 नंबर है, चाइना कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों कसरत से है। जो चाइना कप खेल का संबंध दोस्तों वो कसरत से है। फिर उसके बाद 50 नंबर दोस्तों प्रश्न आता है, जो कि हमारा दोस्तों बायो के नाम से, ऐसे बायो के नाम से नहीं दोस्तों, सारे मिक्स में क्वेश्चन है। फिर उसके बाद दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन आता है, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। तो इसको पढ़ने के बाद कंप्लीट करने के बाद तो चलिए बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि विश्व में होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 10 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 2 नंबर आता है, 4 वेदों के नाम से क्या है दोस्तों? तो 4 वेदों के नाम से दोस्तों उस इनमें से जो 4 वेद हैं वो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और दोस्तों अथर्ववेद है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न तीसरा नंबर हमारा प्रश्न आता है। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के पास है। नेक्स्ट प्रश्न आता है 5 नंबर प्रश्न आता है। 5 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों, दुनिया में सन 2 लिक्विड यानी कि वाद युद्ध का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन का नाम बताएं? तो दोस्तों स्विस एयरलाइन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 6 नंबर प्रश्न आता है कि बेल्जियम, एक मिनट दोस्तों, यानी कि बेल्जियम में इस्तेमाल होने वाली मुद्रा का नाम क्या है? तो दोस्तों बेल्जियम में जो मुद्रा यूज होती है उसका नाम यूरो है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न आता है। 7 नंबर प्रश्न दोस्तों, उस केंद्रीय मंत्रालय का नाम बताइए जिसने इन्हें स्त्री मनोरथ परियोजना शुरू की है। तो दोस्तों तो उसका नाम क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। फिर 8 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न है, यानी रणथाम्भ्रो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इस कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों 9 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 9 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है और किस राज्य में है? तो दोस्तों ये कच्छ गुजरात में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न में दोस्तों 30 परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? दोस्तों जस्ता दर्शाती है। ये 30 नंबर परमाणु संख्या क्या दर्शाती है दोस्तों? जस्ते का दोस्तों 30 नंबर परमाणु नंबर है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी 11 मौलिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 12 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 12 नंबर प्रश्न दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों बछेंद्री पाल थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर दोस्तों, पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों तो ग्लूकोज है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 14 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से 14 नंबर 26 परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? जो 26 दोस्तों परमाणु संख्या है वो दोस्तों आयरन का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, Fe आयरन। फिर इसके बाद 15 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सूर्य की पराबैंगनी किरणें त्वचा को किस विटामिन के उत्पादन से मदद करती हैं? तो दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी हमारे बॉडी में दोस्तों इंजेक्ट होता है, एक तरह सूर्य की किरणों से मिलता है। और विटामिन डी दोस्तों हड्डियों के लचकने और इन सब से हमें दोस्तों ताकत महसूस कराती है। फिर इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 16, यानी कि पेरू बोलीविया की सीमा पर कौन सी झील स्थित है? दोस्तों टिकटिका झील स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 17 नंबर प्रश्न आता है। 17 नंबर प्रश्न में है दोस्तों बिग बैंग, 1 मिनट दोस्तों, यानी कि बिग बैंग थ्योरी क्या समझाती है? दोस्तों ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों बिग बैंग थ्योरी यही बताती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 18 नंबर प्रश्न आता है। 18 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, यानी कि 4112 किलोमीटर की लंबाई वाले भारत के सबसे लंबे राजमार्ग का नाम क्या है? दोस्तों क्या नाम है? दोस्तों NH44 दोस्तों इसका नाम है, यानी कि NH44 नाम है। फिर उसके बाद दोस्तों 19 नंबर प्रश्न आता है, यानी ग्रेट ब्रिटेन में कितने और कौन से देश है? दोस्तों 3 है, वो है दोस्तों कौन सा है? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 20 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों कि इसमें से दोस्तों
पहला T20 वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया था? तो दोस्तों किसके द्वारा जीता गया? तो दोस्तों भारत द्वारा जीता गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा गया है किस देश ने लगातार 3 बार क्रिकेट विश्व कप जीता है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों 3 बार लगातार विश्व कप क्रिकेट जीता है। फिर इसके बाद दोस्तों 22 नंबर प्रश्न आता है। 22 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत ने कितनी बार हॉकी विश्व कप पुरुष दोस्तों जीता है? तो दोस्तों 1 बार इसकी जीत हुई है। फिर इसके बाद दोस्तों 23 नंबर हमारा प्रश्न होता है। 23 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है इसमें से कि 2008 में बीजिंग में ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों अभिनव बिंद्रा जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न दोस्तों, मानव के शरीर में डायाफ्राम कहाँ स्थित? दोस्तों ये फेफड़ों के नीचे स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट का समान नाम क्या है? तो दोस्तों वॉशिंग सोडा या धुलाई सोडा के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद 26 नंबर प्रश्न आता है। 26 नंबर है प्रश्न दोस्तों, मंगल की परिक्रमा करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा था? दोस्तों भारत था। फिर इसके बाद दोस्तों 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 नंबर है, ओलंपिक ध्वज के छल्लों का रंग कैसा है? तो दोस्तों कैसा है? तो दोस्तों ये काला, एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों काला, लाल, नीला, हरा, पीला, इस दोस्तों ओलंपिक ध्वज के दोस्तों ध्वज का जो कलर है वो है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा के 2 बार काटती है? दोस्तों कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से दोस्तों 1 मिनट, यानी कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर प्रश्न दोस्तों, ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? साइना नेहवाल थी। फिर इसके बाद दोस्तों 30 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 30 नंबर प्रश्न है, यह वियना किस देश की राजधानी? दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, यानी 31 नंबर आता है। 31 नंबर आता है, थार मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों यानी कि 2000 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 200,000 यानी कि 2 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 32 नंबर प्रश्न आता है, भारत में मानस वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित? दोस्तों ये असम में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों 33 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 33 नंबर प्रश्न दोस्तों, गति के नियम को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गए थे? दोस्तों सर आइजैक न्यूटन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिर इसके बाद 34 नंबर प्रश्न आता है। 34 नंबर है, नोकिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों जी हाँ दोस्तों, नोकिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नोकिया का जो दोस्तों हमारा मुख्यालय है दोस्तों वो एस्पू फिनलैंड में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 35 नंबर प्रश्न दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 2 दोस्तों कब हुआ था? यानी कि दोस्तों वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1939 में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है दोस्तों, चार मीनार किस शहर में स्थित? दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों 37 नंबर प्रश्न आता है। 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों, स्वास्थ्य रक्तचाप सीमा क्या है? दोस्तों तो स्वास्थ्य रक्तचाप सीमा जो है दोस्तों वो 120 से ज़्यादा चाहिए और 80 से नीचे नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों 38 नंबर आता है। 38 नंबर हमारा प्रश्न है, घेंगा रोग का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों घेंगा रोग का जो मुख्य कारण है दोस्तों वो है दोस्तों आयरन की कमी। जो दोस्तों घेंगा रोग होता है वो आयरन की कमी से होता है, इस वजह से पालक वालक का सेवन ज़्यादा कीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 39 नंबर, एक कुत्ते में सबसे मजबूत भावना क्या होती है? तो दोस्तों सबसे जो मजबूत भावना होती है उसकी दोस्तों स्मेल। कुत्तों को आप जानते हैं दोस्तों स्मेल के मामले में बहुत आगे होती है, उनकी सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद दोस्तों 40 नंबर प्रश्न आता है। 40 नंबर, माउंट एवरेस्ट की कुल लंबाई कुल ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 8,848 मीटर है। फिर इसके बाद दोस्तों 41 नंबर प्रश्न आता है कि दोस्तों भारत में हुसैन सागर झील कहाँ स्थित? दोस्तों ये तेलंगाना में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों 42 नंबर प्रश्न आता है। 42 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, एक मिनट, 42 है दोस्तों, यानी गोरिल्ला का जीवन काल क्या है? दोस्तों जी हाँ दोस्तों, गोरिल्ला पाया जाता है भारत में, तो दोस्तों गोरिल्ला का जो जीवन काल है दोस्तों वो 35 से 40 वर्ष है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर आता है। 43 नंबर प्रश्न दोस्तों, राजनीतिक दलों का पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 44 नंबर प्रश्न आता है। 44 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें पूछा गया है, पाटिल पुत्र का नाम बदलकर पटना किसने रखा था? दोस्तों शेर शाह ने दोस्तों इस नाम को बदलकर पटना कर दिया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 45 नंबर प्रश्न आता है। 45 नंबर प्रश्न दोस्तों, कोयले किस राज्य का दोस्तों राजकीय पक्षी है? तो किसका है दोस्तों? यानी कि झारखंड का। कोयला किस राज्य की दोस्तों राजकीय पक्षी? तो जो कोयल है दोस्तों किस राज्य का राजकीय पक्षी? दोस्तों वो झारखंड का है। तो फिर इसके बाद दोस्तों 46 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 46 नंबर दोस्तों, एलोरा का प्रसिद्ध गुफा मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों यानी कि वामसन प्रथम ने बनवाया था। 47 नंबर दोस्तों प्रश्न आता है। 47 ड्यूस शब्द का किस खेल से संबंधित? दोस्तों ड्यूस सेल दोस्तों लाल टेनिस से संबंधित है। 48 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। 48 नंबर है, यानी भारी मशीनों में स्नेह के रूप में किसी कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ग्रेफाइट का यूज किया जाता है।
फिर इसके बाद दोस्तों 49 नंबर प्रश्न आता है। 49 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत में किन राज्यों को 7 बहनों कहा जाता है? दोस्तों पूर्वी भारत के राज्य को दोस्तों 7 बहनों का दोस्तों देश कहा जाता है। 50 नंबर दोस्तों प्रश्न है, 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों केरल में होता है। ये थे दोस्तों यानी कि 100 क्वेश्चन। दोस्तों आपको दोस्तों वीडियो इसी तरह धीरे धीरे मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए अगर आपको वीडियो और मेरी मेहनत जो है दोस्तों वो आपको अच्छी लग रही हो तो। फिर इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा दोस्तों 20-20 क्वेश्चन की सीरीज होगी, लेकिन दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन से हम ज़्यादा ही कराएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।